आपको यह तो मालूम होगा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी, लेकिन शेख हसीना के खिलाफ एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कहिए या अनदर स्टेट स्पॉन्सर्ड कहिए कॉन्स्पिरेसी होती है। शेख हसीना को अपना देश छोड़कर हेलीकॉप्टर की सहायता से निकलकर भागना पड़ता है। दुनिया का जब कोई और देश उन्हें अपने यहां शरण नहीं देता है तो भारत में उन्हें शरण दे दी जाती है। भारत में दी गई उनकी शरण पर बांग्लादेशियों में उबाल गुस्से का था और उन्होंने माइनॉरिटीज पर इस गुस्से को निकाला। कुछ इस प्रकार से हिंदू आइडॉल्स को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, कुछ इस प्रकार से हिंदू घरों को और हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, क्योंकि इस समय समस्त देश के अंदर चर्चा का विषय है, दुनिया भर के हिंदुओं के बीच का चर्चा का विषय है। और सनसनीखेज किस बात के कारण है? चर्चा यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जहां एक और अपनी सरकार नहीं चला पा रहा है, वहीं दूसरी ओर शेख हसीना को भारत में शरण देने की सजा वहां की माइनॉरिटी उनके अपने नागरिकों को जो कि हिंदू हैं उन्हें दे रहा है। और उनके पीछे का असल मकसद यह है कि हिंदू चूंकि भारत में है और भारत मेजोरिटेरियन हिंदुइज्म को फॉलो करता है, ऐसे में हिंदुओं को अगर उनके देश में प्रताड़ना दी जाएगी तो निश्चित ही भारतीयों को दर्द होगा। और इसी दर्द के चलते बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह की प्रताड़ना हो रही है, जिस तरह से धार्मिक नेताओं को वहां गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह से मंदिरों में तोड़फोड़ और दलितों के घर जलाए जा रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में केवल एक ही बात उठती है, ऑल आइज ऑन हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने आजादी के साथ जब पाकिस्तान का साथ दिया, उस समय वह एक मुस्लिम राष्ट्र बनकर निकला था। लेकिन 1971 में भारत के प्रयासों से जब पाकिस्तान को दो हिस्सों में तोड़ा गया तो जो पूर्वी पाकिस्तान बना, जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हैं, इसने बनते ही सेक्युलरिज्म अपनाने की कसम खाई थी। 1971 में शुरू किया सेक्युलरिज्म, मुश्किल से 15 साल ही चला और इसके बाद इसने अपने आप को फिर एक मुस्लिम राष्ट्र का दर्जा दे दिया। उसके बाद से यहां पर माइनॉरिटीज के रूप में रह रहे हिंदुओं के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो अपराध हो रहे हैं, उसकी बानगी यह एक पोस्टर है जहां पर एक संत को केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो हिंदुओं के हितों की बात कर रहा था। नाम है इनका चिन्मय प्रभु, जो कि बांग्लादेश के अंदर अरेस्ट किए गए, जिसके चलते पूरी तरफ से दुनिया भर के अंदर प्रदर्शन होने शुरू हुए। मेरे प्यारे साथियों, चिन्मय प्रभु इस्कॉन से बिलोंग करते हैं, लेकिन यही इस्कॉन संभवतया किसी दबाव में या फिर अपने आप की पाक साफ छवि बनाने के चलते इनसे किनारा कर लिया है। भारत में विरोध होना शुरू होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके चलते इसके चलते फिर इस्कॉन अपनी तरफ से सफाई देने आता है और वो अपनी तरफ से सपोर्ट देते हुए बांग्लादेश के अंदर उतरता है और कहता है, इस्कॉन हैज नॉट एंड डज नॉट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम चिन्मय कृष्णदास राइट एंड फ्रीडम फॉर पीसफुली कॉलिंग प्रोटेक्टिंग हिंदू एंड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप। वी आल्सो सपोर्ट अलॉन्ग with all Sanatani groups protecting and safety of Hindus। यानी कि इन्हें जब ये पता चलता है कि हम सबके द्वारा जो भी भारत में रह रहे हिंदू हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हैं, वो इस्कॉन की इस घटना से बड़े क्षुब्ध हुए और उन्होंने अपनी तरफ से फिर अपना स्पष्टीकरण दिया। इसके बाद अपनी तरफ से इंटरनेशनल रूप से इस्कॉन का स्टेटमेंट आता है कि वी आर स्टैंड विद श्री कृष्ण चिन्मय दास प्रभु और हमारी प्रार्थना है कि उनको और उनके जैसे सभी भक्तों की सुरक्षा हो। दुनिया भर में देश में से डिमांड उठना शुरू होती है। अंतरराष्ट्रीय रूप से जो तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस घटना को उठाने लगते हैं कि हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है। इसी बीच के अंदर ब्रिटेन के अंदर यहां पर ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी को लेकर के बॉब ब्लैकमैन के द्वारा इस विषय पर कल के दिन वहां की संसद के अंदर इस विषय को उठाया गया और कहा कि किस तरह से वहां बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है, चिन्मय दास प्रभु के साथ जो हो रहा है, वो गलत है। अटेंशन ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, इंडियन अमेरिकन बॉडीज ने बाइडेन से और ट्रंप से इस मसले पर इंटरवीन करने को कहा। बाइडेन जो कि इनको एकदम चुम्मी देके चल रहे हैं, वो इनके साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे नहीं पता, लेकिन ट्रंप का पता है, क्योंकि ट्रंप ने अपने इलेक्शन से 5 दिन पहले ही कह दिया था कि जो माइनॉरिटीज में विशेष रूप से जो हिंदू अमेरिकन के साथ हो रहा है वो गलत है। तो अब ट्रंप से बहुत उम्मीदें हैं और जब ट्रंप से उम्मीदें हैं तो ट्रंप सत्ता में जनवरी में बैठेंगे, लेकिन उस बीच में वो क्या करेंगे, उनके डीड जानने योग्य होंगे। फिलहाल के लिए ट्रंप इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने तुलसी गैबार्ड नाम से एक यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्हें ट्रंप ने अपने आने वाले समय के लिए डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया है। यह डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाई गई तुलसी गैबार्ड हिंदुओं के रक्षा के लिए और हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए बहुत मुखर रही हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रही तमाम घटनाओं पर समय समय पर पहले भी प्रतिक्रिया देती रही हैं। तुलसी गैबार्ड के द्वारा हिंदू एंड रिलीजियस minorities in Bangladesh continue to be targeted and persecuted as they have been since 1971 when the Pakistani army systematically murdered, raped and drove their home million of Bengali Hindu because of their religion and ethnicity। ये पहले भी इन विषयों को उठाती रही हैं और इस तरह से एक महिला को जो हिंदुओं के हितों की बातें करती है उसे डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया जाना ट्रंप के भविष्य के शासन के लिए और तमाम हिंदुओं के लिए जो दुनिया भर में इस प्रकार से माइनॉरिटी होकर के अपने साथ हिंसा झेल रहे हैं, उन लोगों के हित में संभवतया कोई कदम उठाएंगे। रही बात भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने इस विषय पर अपनी तरफ से सारी की सारी चीजें जो भी अपने स्तर पर संभव है, जयशंकर साहब और प्रधानमंत्री की हाल ही में मुलाकात हुई है और बात मीडिया रिपोर्ट्स में निकलकर आई है कि जयशंकर साहब और पीएम मोदी की गुरुवार को हुई आपसी बातचीत में वहां के हालात की प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई और यथासंभव उस विषय पर क्या कार्य किए जा सकते हैं वो बातें निकलकर यहां पर आई। ऐसे में भारत पूरी तरह से यहां पर जो घटनाएं हो रही हैं उन पर चौकन्ना है। चिन्मय दास प्रभु रिहा हो इसकी डिमांड करता है। चिन्मय दास प्रभु की एक रील बहुत वायरल हो रही है। जब बांग्लादेश में बाढ़ आई थी तो चिन्मय दास प्रभु बिना ये देखे कि कौन किस धर्म से है यहां पर प्रसाद बांटते हुए दिखाई दिए थे और आज उन्हीं को यहां के लोगों के द्वारा
विरोध का सामना करना पड़ रहा है, यहां के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, बांग्लादेश की एक और सोशल मीडिया पर इमेज वायरल हो रही है। अगेन इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन यदि यह इमेज सत्य है तो यह निश्चित ही बड़ा ही विभत्स सा सीन है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कितनी नफरत है इसका अंदाजा इस तस्वीर से देखा जा सकता है, जिस तस्वीर में बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की एक तस्वीर है, जिसमें डोर मैट बनाकर भारत का झंडा लगाया हुआ है, जिसके ऊपर से निकलकर बच्चे जा रहे हैं। एआई के जमाने में यह वीडियो मॉर्फ्ड है, इसकी गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन अगर ऐसा वाकई में है तो यह वाकई में बहुत चिंताजनक है।